उस दिन पूरे राज्य में सन्नाटा था। महल के सामने हजारों लोग खड़े थे और उनके सामने उनका अपना राजा जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, पछतावा था और एक सवाल था कि आखिर मैंने किस पर भरोसा कर लिया। और उसके ठीक सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसे राजा ने सबसे ज्यादा भरोसा दिया था, उसका अपना मंत्री। वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान जिसमें जीत भी थी और विश्वासघात भी। लेकिन सवाल ये है कि एक वफादार दिखने वाला मंत्री कैसे पूरे राज्य पर कब्जा कर गया, और एक राजा जो सबका रक्षक था वो खुद कैदी कैसे बन गया। ये कहानी है विश्वास, लालच और अंधे भरोसे की, जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, वर्धनगढ़। यहाँ के राजा थे राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र दिल के बहुत अच्छे थे। वो अपनी प्रजा से प्यार करते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो खुद से फैसले नहीं लेते थे। हर छोटी बड़ी बात के लिए वो अपने मंत्री रघुवीर पर निर्भर रहते थे। रघुवीर बाहर से बहुत ही वफादार लगता था। वो हमेशा राजा के पास रहता, सलाह देता और राजा उस पर आंख बंद करके भरोसा करता। दरबार में भी जब कोई समस्या आती तो राजा सिर्फ एक ही बात कहते, मंत्री जी आप क्या कहते हैं? और मंत्री रघुवीर हर बार बड़ी चालाकी से जवाब देता, ऐसा जवाब जिससे राजा खुश हो जाए और धीरे धीरे उसका खुद का फायदा हो। एक दिन मंत्री रघुवीर ने सोचा, जब राजा खुद कुछ सोचता ही नहीं तो क्यों ना मैं ही पूरा राज्य अपने हिसाब से चलाऊं। उस दिन से उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। पहला कदम उसने राजा को ये विश्वास दिलाया कि प्रजा बहुत आलसी हो गई है, उन्हें कड़ी सजा और ज्यादा टैक्स की जरूरत है। राजा ने बिना सोचे समझे आदेश दे दिया, आज से राज्य में टैक्स 2 गुना कर दिया जाए। प्रजा हैरान थी, लेकिन उन्हें लगा राजा ने जरूर सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। असल में वो पैसा धीरे धीरे मंत्री की तिजोरी में जा रहा था। अब मंत्री ने अगली चाल चली। उसने राजा को डराना शुरू किया, महाराज मुझे खबर मिली है, कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राजा घबरा गए, क्या? कौन लोग? मंत्री बोला, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अब राजा हर किसी पर शक करने लगे। जो वफादार सैनिक थे, जो सच्चे दरबारी थे, उन्हें भी राजा ने दूर करना शुरू कर दिया। और मंत्री रघुवीर धीरे धीरे राजा का एकमात्र भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। राज्य में एक बुजुर्ग सलाहकार थे, महामंत्री देवदत्त। उन्होंने राजा से कहा, महाराज ये मंत्री आपको गलत राह पर ले जा रहा है। राजा गुस्से में आ गए, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री पर शक कर रहे हो? देवदत्त बोले, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, राज्य की हालत बिगड़ रही है। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी और उसी समय आदेश दिया, देवदत्त को कारागार में डाल दो। पूरा दरबार चुप था, क्योंकि अब हर कोई समझ गया था, सच बोलना खतरनाक है। धीरे धीरे राज्य की हालत खराब होने लगी। गरीब लोग भूखे मरने लगे, किसान अपनी जमीन छोड़ने लगे, व्यापारी राज्य छोड़कर भागने लगे। लेकिन राजा तक ये खबर कभी पहुंची ही नहीं, क्योंकि हर खबर पहले मंत्री के पास जाती थी और वो उसे बदल देता था। राजा के सामने हमेशा एक ही तस्वीर होती, सब कुछ ठीक है महाराज। असल में मंत्री रघुवीर सिर्फ पैसे ही नहीं, पूरा राज्य चाहता था। उसने गुप्त रूप से सैनिकों को खरीदना शुरू किया, खजाने को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। और एक दिन उसने अपने कुछ खास लोगों से कहा, अब वक्त आ गया है राजा को हटाने का। एक रात जब राजा अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी अचानक कुछ सैनिक अंदर घुस आए। राजा घबरा गए, ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजा खुला और अंदर आया मंत्री रघुवीर। राजा ने राहत की सांस ली, अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ये लोग। लेकिन मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज ये सब मेरे आदेश पर हो रहा है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या
तुम मंत्री बोला, आप बहुत अच्छे इंसान हैं महाराज, लेकिन एक बहुत बुरे राजा, और इस राज्य को अब एक समझदार शासक की जरूरत है। राजा को उसी रात कैद कर लिया गया। अगली सुबह पूरे राज्य में घोषणा हुई, अब इस राज्य का नया शासक मंत्री रघुवीर है। लोग डर गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग सलाहकार देवदत्त, जो जेल में थे, उन्होंने जेल के पहरेदार से कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये राज्य बच जाए तो मेरी एक बात मानो। देवदत्त ने धीरे धीरे राज्य के लोगों को सच्चाई बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कैसे मंत्री ने राजा को धोखा दिया, कैसे उसने पैसे लूटे, कैसे उसने सबको डराया। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। एक दिन पूरा राज्य महल के सामने इकट्ठा हो गया और उन्होंने मंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने भी सच्चाई जानकर मंत्री का साथ छोड़ दिया। रघुवीर को पकड़ लिया गया। राजा जंजीरों में खड़ा था, लेकिन इस बार मंत्री भी जंजीरों में था। राजा रोते हुए बोला, मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। देवदत्त बोले, महाराज, गलती भरोसा करना नहीं था, गलती बिना सोचे भरोसा करना था। राजा को आज़ाद किया गया, लेकिन इस बार उन्होंने खुद फैसले लेना शुरू किया और मंत्री रघुवीर को सजा मिली। इस कहानी का सबसे बड़ा सच: पहला, अंधा भरोसा सबसे खतरनाक होता है। दूसरा, गलत सलाहकार पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। और तीसरा, जो इंसान खुद सोचता नहीं, उसका फैसला कोई और ले लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।